हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ये अस्तर वाली पैंट की स्टिचिंग करेंगे। इस पैंट की कटिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। पैंट को और लाइनिंग को हमने अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट करके पिन अप कर दिया है। और ये है इसका बैक साइड, इस पर हमने लाइनिंग अटैच करनी है। और ये है इसके राइट साइड। बैक साइड पर हमें उल्टी साइड हमें लाइनिंग अटैच करनी है। और हमें अस्तर को इस तरह अटैच करना है कि दोनों के आसन आमने सामने हों। अब हम पूरे पे सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे, जैसे हम ब्लाउज़ पर लाइनिंग अटैच करते हैं। पूरे पर स्टिचिंग लगा देंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे और पैंट को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हम पूरे फैब्रिक को अलग कर देंगे कटिंग करके। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम पूरे को कटिंग करके निकाल देंगे। हो चुका है हमारा। अब हम सीधे पर सीधा रख के फ्रंट साइड को और आसन को जोड़ लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के आसन हम एक बार जोड़ लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब हम डाट पर स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले में सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा हिले नहीं। अब बीच सेंटर सिलाई को हम बीच में से सेंटर में डाट पकड़कर स्टिच कर साइड में डाट लगा देंगे, जैसे हम ब्लाउज में डाट लगाते हैं, ठीक उसी तरह। तो डाट हमने लगा ली है, डाट लगा ली है। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। राइट साइड पर 2 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, ऊपर से 2 इंच छोड़ेंगे। 2 इंच पर निशान लगाकर और इस निशान से अब हम 6 इंच पर निशान लगाना है। एक और निशान लगाएंगे पॉकेट 6 इंच पहले ऊपर से 2 इंच छोड़ना है। लेडीज का हाथ डालने के लिए 6 इंच का निशान लगाना है। 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 2 इंच का निशान लगाने के बाद निशान पर तो 2 इंच हम छोड़ेंगे, उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। और इस 6 इंच के निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पैंट है। ये हमारी सीधी साइड है और ये पॉकेट की सीधी साइड है। इसे हम सीधे पर सीधा रखकर 2 इंच ऊपर से छोड़ना है, वहाँ तक हम सिलाई नहीं लगाएंगे। जहाँ 2 इंच का निशान लगाया वहाँ सिलाई लगाएंगे 6 इंच तक। जहाँ 6 इंच का निशान लगाया वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया वहीं पर हमें कट लगाएंगे। कट लगाने हैं, सिलाई नहीं चाहिए हमें। अब इसको खोलकर हम इसको पलटेंगे और बीच से फैब्रिक कट को बाहर निकाल देंगे फैब्रिक को। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये कुछ इस तरह से मार्जिन को हमने बाहर निकाल दिया है। तो ये हमारी पॉकेट है और अब हम इसको बीच सेंटर से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको और नीचे की साइड हमें सिलाई लगाकर पॉकेट बना लेंगे। फिर ये पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे से हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा दी है, तो सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। अब हम इसको सीधा करेंगे, लगा दी है। और अभी हम इसको पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसके कॉर्नर हमें अच्छे से बाहर निकालते हुए इसको हमें अच्छे से पलट लेना है। इसके कॉर्नर बाहर निकाल देने। आप यहाँ पर भी एक टॉप की सिलाई लगा सकते हैं कपड़े को बैठाने के लिए। अब हम इस पर ऐसे रखेंगे तो हमारी ये सीधा करके तो इस तरीके से नजर आएगी। इस तरीके से नजर हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। और पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको, ये हमारी पॉकेट का फैब्रिक है और ये हमारे पैंट का फैब्रिक है। ये पॉकेट है और ये पैंट का फैब्रिक है। इसको हमें एक के ऊपर एक रखकर ऊपर ऐसे रख के हम ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई किनारे से हमें सिलाई लगाकर इसका फैब्रिक को अटैच यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। पॉकेट को बचाते हुए हमें सिलाई लगानी है। पॉकेट पर सिलाई नहीं लगानी है। ऊपर से ले जाकर पॉकेट को बचाते हुए नीचे से यहाँ से सिलाई निकाल देनी है।
और यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और ये हमारी पैंट की पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। कपड़ा बहुत स्लिप हो रहा है हमारा, तो इसलिए मुझे सीज़र रखनी पड़ी है। ये देखिए पैंट अच्छे से हाथ आ चुका है 6 इंच में। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड की साइड्स को जोड़ लेंगे। एक सीधे के ऊपर सीधा रख के हमें फ्रंट और बैक को जोड़ लेना है। दोनों साइड पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा पॉकेट का फैब्रिक है और ये हमें सिर्फ इसी पर सिलाई लगानी है। पॉकेट पर सिलाई नहीं लगानी है, इस पर नहीं लगाएंगे। इसको थोड़ा अंदर से साइड करते हुए हम सिर्फ पॉकेट के फैब्रिक को पकड़ेंगे और साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते जाएंगे और पॉकेट को देखते जाएंगे। पॉकेट पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और अब हम पैंट को, फ्रंट साइड को और बैक साइड के फैब्रिक को पकड़कर सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम पॉकेट को साइड करेंगे। पॉकेट है और फ्रंट और बैक पार्ट के फैब्रिक को साइड में करते हुए हमें अच्छे से स्टिच करेंगे। नीचे लेकर आनी है, बराबर से फैब्रिक पकड़ना है और स्टिच करते जाना है। ये जो हमने शेप दी है, इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें शेप में ही सिलाई करेंगे। इस पैंट की कटिंग अगर आपको सीखनी है तो कमेंट में यस लिखिए। लेडीज पैंट की कटिंग करना बहुत ही आसान है। नीचे तक सिलाई लगाकर हमें दोनों साइड्स को जोड़ लेना है। लिख सकते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी सिलाई, हमने लगा दी है। अब जो हमने हमारी फिनिशिंग के साथ पॉकेट भी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम पूरी स्टिचिंग लगा दी है। साइड्स पर एक टॉप की सिलाई लगा देंगे हमने, ताकि ये कपड़ा आराम से बैठ जाए। लगा देनी है दोनों साइड्स पर हमें टॉप सिलाई लगा देनी है, बैठ जाए। और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है टॉप स्टिच लगाने के बाद, ताकि फैब्रिक परफेक्ट तरीके से बैठ जाए दोनों साइड। टॉप फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है टॉप स्टिच लगाने के बाद। तो टॉप स्टिच हमने लगा दी है, स्टिच लगा दी है। कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनकर आई है। दोनों साइड हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ नजर आ रही है। ये दूसरी साइड में टॉप स्टिच हमने लगा दी है और टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम 4 इंच की एक बेल्ट बनाएंगे। फैब्रिक को कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमें 4 इंच पर निशान लगाकर एक फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। हम के हिसाब से कट कर लेना है। और ये कपड़ा बहुत ही हल्का था, तो इसलिए मैंने इसमें इस पर भी लाइनिंग अटैच की है। ये बेल्ट का कपड़ा है 4 इंच का और मैंने इस पर बेल्ट अटैच कर ली है। लाइनिंग अटैच कर ली है, बेल्ट बना ली है मैंने। फैब्रिक अटैच करके बेल्ट बनाई है। अब हमें बेल्ट को सीधा रखना है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। ये बेल्ट पैंट को हमें सीधी, बेल्ट को हमें सीधा रखना है। साइड है ये, इसकी सीधी साइड है। पैंट को हमें उल्टी साइड पर रखना है, बेल्ट के ऊपर। पैंट की सीधी साइड बाहर रहेगी और साइड है और बैक हमारी बेल्ट हमारी सीधी है। और इस पर यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। 1/2 इंच के मार्जिन लेते हैं और इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे। साइड स्टिच कर लेंगे। इस पर रखकर हमें 1/2 इंच के मार्जिन से इसको स्टिच कर लेना है। जहाँ हमारा बैक का उठा हुआ पार्ट आता है उसको हमें वहाँ पर हम लिफ्टर को उठाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग का मेजरमेंट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, दोनों साइड से सिलाई से लेंगे। तो ये हमारा 16.5 इंच आ रहा है। हम मेजरमेंट 1 इंच हम 16.5 इंच आ रहा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हम बेल्ट बनाएंगे। सिलाई मार्जिन से बेल्ट बनाऊंगी मैं, तो 16.5 इंच आ रहा है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारी बुकरम है ली है और ये हमारी इलास्टिक ली है। दोनों ही 1 इंच के हैं। तो फ्रंट साइड में हम बुकरम लगाएंगे। तो बुकरम हमारी में 16.5 साइड हमारी 16.5 इंच का मेजरमेंट आया था। तो हम इसको 16.5
इंच और 1 इंच 16.5 इंच का हमारा फ्रंट पार्ट था, तो हमने 17.5 इंच हमने बुकरम की पट्टी ली है। ये इलास्टिक 1 इंच की लेनी है इलास्टिक। और इसका मेजरमेंट हम इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे? 16.5 इंच हमारा हमारे 16.5 इंच साइड की बुकरम, तो वो हमने पहले ही ले लिया, हम तो निकाल देना है 16.5 इंच हमने को। वो बुकरम पहले ही ले ली और है। बेल्ट और उसके बाद फुल वेस्ट में से हम कमर के हिसाब से माइनस कर देंगे। जैसे हमारी वेस्ट 38 इंच है, तो हम इलास्टिक में से 38 में से 4 इंच को माइनस कर देना है। तो 34 तो 4 इंच माइनस करने के बाद 34 इंच आया और 34 इंच आ हाफ गया। इंच लिया है हमने एक्स्ट्रा हाफ सिलाई इंच मार्जिन लिया है के लिए। सिलाई मार्जिन का। तो फिर से बता देते हैं इलास्टिक का 38 मेजरमेंट इंच हमारी 38 हमारी वेस्ट है, उसमें से और हमने 4 इंच माइनस किया तो 34 आया और हाफ इंच हमने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन। अब हमें इन दोनों को एक पर एक रखकर बुकरम और इलास्टिक को स्टिच कर देंगे दोनों साइड से, और इसकी बेल्ट बना कर देना है दोनों साइड बुकरम से, को और इलास्टिक को लेंगे। एक के ऊपर एक रख के स्टिच कर देना है। बुकरम और इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखेंगे, एक के ऊपर एक और इन दोनों को स्टिच कर देंगे। अच्छे से स्टिच करना है हमें, पक्की सिलाई लगाकर, ताकि ये खुले ना। अच्छे से 2-3 बार हमें सिलाई लगा देनी है। और ये एक साइड की हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको एक साइड से साइड भी ऐसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही एक के ऊपर एक रखेंगे, सिलाई लगा स्टिच कर देंगे। सिलाई बार सिलाई चला कर लेना है, सिलाई को बाद में ये खुले नहीं सिलाई। एक बेल्ट बन चुकी है हमारी। अब जो साइड की सिलाई हमने लगाई थी फ्रंट और बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट में हमें बुकरम को रखना है। हमें बिल्कुल जो हमने बुकरम लगाया था, इलास्टिक के जोड़ को रखना है, जस्ट उसी के ऊपर बुकरम का और इलास्टिक का जो जोड़ है वो साइड की सिलाई लगा देना है। बिल्कुल साइड की सिलाई से शुरू करते जाएंगे और वहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। और फिर हम कपड़ा डबल फोल्ड सारा जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर करेंगे, सारा सिलाई मार्जिन हमें ऊपर रखना है, और बुकरम दूसरी साइड भी जो रखना है। सिलाई मार्जिन है उसी के जो हमारी साइड की सिलाई है उसी पर हमें इलास्टिक और बुकरम के इलास्टिक का जोड़ रखना है। और वहाँ से पहले हमें करते हुए हमें फ्रंट यहीं पर एक बार स्टिच लगा देना है। बाद में हम देना है बेल्ट के अंदर, फोल्ड करके बेल्ट बनाएंगे। पहले हम इसको जोड़ को अटैच करेंगे साइड की सिलाई पर। बिल्कुल पहले हमें इसको यहीं पर एक बार स्टिच कर लेना है, और यहाँ से इसको निकाल कर अब इसको हमें सारा सिलाई मार्जिन जो है अंदर करके इस पर रखनी है बुकरम, और कपड़े को डबल फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। और ये हमारी बेल्ट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। बस हम बुकरम को मार्जिन को अंदर करेंगे, सिलाई मार्जिन को, बुकरम को रखेंगे और डबल फोल्ड करके कपड़े को फोल्ड करते जाना है, स्टिच करते चले जाएंगे। सारा सिलाई मार्जिन हम अंदर करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे बुकरम, और कपड़े को डबल फोल्ड करते जाना है। रहे सिलाई हमारी बुकरम पर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी बुकरम मार्जिन को ऊपर बेल्ट बनकर फ्रंट पार्ट में तैयार हो चुकी है। कपड़े को फोल्ड से हमने सिलाई लगानी शुरू कर दी, और डबल फोल्ड करते हुए हमें पूरे में हमने बेल्ट बनाकर तैयार कर दी है। कितनी फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट बनकर तैयार हुई है। अब हम इस पर टॉप सिलाई लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट की तरफ आ गए। ये हमारी इलास्टिक आ चुकी है। अब इलास्टिक को रखेंगे और डबल फोल्ड कपड़ा करते जाएंगे। सारा सिलाई मार्जिन हम अंदर कर देंगे और रखेंगे इलास्टिक, और कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। कपड़े पर स्टिच लगानी है, इलास्टिक पर स्टिच नहीं लगानी है। मार्जिन को अंदर करेंगे, इलास्टिक रखेंगे अच्छे से सेट और बेल्ट को और कपड़े को डबल फोल्ड करते जाएंगे। जहाँ भी आप सिलाई इसकी लगाते जाएंगे, झोल आ रहा है वहाँ पर आप छोटी छोटी प्लीट्स बना सकते हैं। इलास्टिक लगने के बाद लगानी है, वो नज़र भी नहीं आएंगी, उनका पता भी नहीं चलेगा। बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है, हमें सिर्फ फैब्रिक पर ही सिलाई लगानी है। मार्जिन को अंदर लगाएंगे, इलास्टिक पर स्टिच नहीं लगाएंगे।
और इसको डबल फोल्ड करते जाएंगे, फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, लगाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। ये थोड़ा झोल आ गया था, यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इलास्टिक को खींचेंगे और दोबारा से कपड़े को एडजस्ट करके स्टिच लगाते जाएंगे और ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार होने लगी है, बनती जाएगी। फिर से इलास्टिक खींचेंगे और कपड़े के अकॉर्डिंग हम स्टिच लगाते जाएंगे फोल्ड करके। ऐसे ही हमें सिलाई लगाते जाना है जब तक हमारा दूसरा जोड़ नहीं चाहिए उतना ही रखेंगे। बस अब ये लास्ट स्टिच बुकरम और इलास्टिक का हमारा जो दूसरा जोड़ है, हम छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। वो दूसरी जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट स्टिच किया था वहां तक बस हमें सिलाई लगानी है, निकाल देंगे और उस जोड़ को वहां पर स्टिच कर देंगे गैदर्स एक बराबर हो जाए। अब हम साइड से सिलाई को ऊपर लाएंगे की बेल्ट बुकरम वाली फिनिशिंग के साथ तैयार होकर आई है और इस पर बुकरम पर टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे फिनिशिंग और भी में हमने स्टिच कर दी है। तो टॉप स्टिच लगा चुके हैं। अब हम इसको बीच सेंटर में लाएंगे। कपड़ा बहुत स्लिप हो रहा था इस सिलाई को पर और अब इलास्टिक को ऊपर हम जाएंगे, बाद में सिलाई लगाते जाएंगे, लगाएंगे बैक पार्ट में। अब हम इलास्टिक को खींचेंगे और अंदर करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को डबल फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। मार्जिन को अंदर किया, इलास्टिक को रखा और कपड़े को फोल्ड किया और स्टिच लगाते जाएंगे। इलास्टिक पर हमें स्टिच नहीं लगानी है, सिर्फ हमें कपड़े पर ही स्टिच लगानी है। अब हम यहाँ से एक बार पक्का करेंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे। अच्छे से परफेक्ट बेल्ट बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। बैक इलास्टिक है, तब हमें स्टिच लगानी है। कितनी फिनिशिंग मार्जिन को अंदर करेंगे, इलास्टिक को रखेंगे में और बेल्ट पर हमें स्टिच लगानी है, इलास्टिक पर नहीं लगानी है। अगर आपको लगे कि झोल आ रहा है तो छोटी छोटी प्लीट्स हम बनाते जाएंगे। फ्रंट है, बाद में इलास्टिक यहाँ से यहाँ तक लगाने के बाद पता भी नहीं चलता है। दोनों साइड सिलाई छोटी प्लीट्स हम बनाते जाएंगे। हमने इलास्टिक लगाई है, बेल्ट को अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ मुझे 35 कपड़ा इकट्ठा होता है, इसकी हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। साइड से हम मेजरमेंट लेंगे। अब हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे, सेंटर से नहीं लेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। कपड़े को सेट करते हुए हम इसका मेजरमेंट लेंगे। कपड़े को एडजस्ट करके हम साइड से मेजरमेंट लेंगे। तो मुझे 35 इंच चाहिए, इसी थोड़ा सा ही बचा है, तो इसी के हिसाब से पर हम निशान लगाएंगे, फोल्ड करेंगे। और ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे और स्टिच लगा लेंगे और बेल्ट हमारी बनकर सीधी साइड पर लगाएंगे। हो गई है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये फोल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो सीधी साइड अगर निशान लगा लो तो अगर हम इस पर यहाँ से पिन अप करके कपड़े को एडजस्ट करेंगे तो ये अपने आप गैदर अंदर उल्टी साइड एक बराबर कर लेंगे। नीचे से देखें कितना बचा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे में निशान लगा देंगे। अब हम जो हमने फ्रंट पर पार्ट हम पकड़कर बुकरम लगाई थी उस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। लेंथ का निशान, टॉप स्टिच लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। साइड से हमें निशान लगाना है, सेंटर से नहीं लगाना है। साइड से हम पकड़ेंगे अच्छे से कपड़े को एडजस्ट करते हुए और 35 इंच पर एक बार दोबारा कपड़े को एडजस्ट करेंगे और 35 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नीचे से देखेंगे कितना फैब्रिक बचा हुआ है,
उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे में निशान लगा देंगे। और इसकी सीधी लाइन बना लेंगे। और अब हम इसी के हम यहीं से फोल्ड करके पिन अप कर देंगे। पूरे में हम लगाएंगे निशान। यहीं से पकड़कर हम पिन अप कर देंगे तो ये अपने आप ही अंदर फोल्ड हो जाएगा। ये हमने पिन अप कर दिया है जहाँ हमने निशान लगाए थे, और ये अंदर अपने आप फोल्ड हो गया है उल्टी साइड। ये हमारी सीधी साइड है और यहाँ पर हमने पिन लगाई और ये फैब्रिक अंदर की तरफ मुड़ गया। अब बस इस पर कुछ नहीं करना है, डबल फोल्ड कपड़ा करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये अब हम बॉटम फोल्ड कर देंगे। बस इसको फोल्ड करना है और स्टिच लगाते जाना है। अच्छे से सारे मार्जिन को अंदर करके स्टिच लगाते जाना है। ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है क्योंकि हमने पहले ही निशान लगाकर कपड़े को पिन अप कर लिया है। बस फोल्ड करते जाएंगे और हम इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमारा दूसरा भी बॉटम फोल्ड हो चुका है। तो दोनों बॉटम हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसको सेंटर की स्टिच लगाएंगे हम। तो फ्रंट और बैक को एक के ऊपर एक रख के कपड़े को एडजस्ट करते हुए आसन की जो सिलाई है वो हमने बिल्कुल आमने सामने रखनी है। आसन की सिलाई को बिल्कुल आमने सामने रखकर हम यहाँ पर एक बार पिन लगा देंगे। इसको यहीं पर पिन अप कर देना है क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनकी सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है और आसन सेंटर से हिल जाता है। तो इसलिए बिल्कुल आसन को सेंटर में रखकर हम पिन अप कर देंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे बॉटम का निशान। तो बॉटम मुझे 6 इंच का चाहिए। बिल्कुल एक के ऊपर एक रख के बराबर से हम यहाँ पर भी एक बार पिन लगा देंगे। पिन लगाने से ये कहीं भी नहीं हिलेगा। बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पर हमें पिन लगा देना है। अब मुझे बॉटम 6 इंच का चाहिए। हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। फोल्ड साइड से निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हम दूसरा बॉटम फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर एक कपड़ा एडजस्ट करते हुए अच्छे से इस पर भी हम पिन लगा देंगे। यहाँ पिन लगाने से ये कपड़ा हिलेगा नहीं और ऊपर नीचे नहीं होगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम निशान लगाएंगे पूरे में और इसी पर हम स्टिच चलाएंगे। पूरे में हमने कपड़ा एडजस्ट करके पिन अप कर लिया है एक के ऊपर एक कपड़ा रख के। और अब हम इस पर स्टिच लगाते जाएंगे निशान पर। अच्छे से कपड़े को पकड़ना है और इस पर हम निशान पर स्टिच लगाते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये कपड़े को हमने पहले ही पिन अप कर लिया है। पूरे कपड़े को पिन अप कर लिया है हमने। पिन हटाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे।
अभी ये हमारा आसन का सेंटर आ गया है। यहाँ से हम स्टिच को एक दो बार पक्का करेंगे सिलाई को और पिन हटाते जाएंगे और अब दूसरी साइड सिलाई उतार देंगे। अच्छे से कपड़े को एडजस्ट करके एक के ऊपर एक, और यहाँ से हमने स्टिच को उतार दिया। अब हम स्टिच को दोबारा लगाएंगे, एक बार और पक्का कर देते हैं सिलाई को। और अब हम दूसरी साइड इसको उतार देंगे। बस ये हमारी पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक पैंट बनकर तैयार हो चुकी है।